अब तक आपने देखा कि इन दोस्तों ने अपनी जिंदगियों की दिशा कैसे बदली, लेकिन क्या इनका संघर्ष और भी गहरा हो जाएगा? तो चलिए, इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलें और जानें कि ये दोस्त अपने सपनों को हासिल करने में कैसे कामयाब होते हैं। वो दौर 1980 के शुरुआती वर्षों का था। टेलीविजन। दोस्तों, बचपन में हम सभी के पास ढेरों सपने होते हैं, लेकिन कुछ सपने वो होते हैं जिन्हें सिर्फ एक सच्ची दोस्ती और कड़ी मेहनत से पूरा किया जा सकता है। ये कहानी उन दोस्तों की है जिन्होंने समाज की ताने बाने को तोड़कर अपने अनोखे रास्ते पर चलने का फैसला किया। अब तक आपने देखा कि इन दोस्तों ने अपनी जिंदगियों की दिशा कैसे बदली, लेकिन क्या इनका संघर्ष और भी गहरा हो जाएगा? तो चलिए, इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलें और जानें कि ये दोस्त अपने सपनों को हासिल करने में कैसे कामयाब होते हैं। वो दौर 1980 के शुरुआती वर्षों का था। टेलीविजन, रंगीन अखबार और देश भर में कला को लेकर एक नया जोश उमड़ रहा था। ऐसे समय में चार रंग सिर्फ एक संस्थान नहीं रहा, बल्कि एक क्रांति बन गया था। अब हर राज्य में से न्यूनतम एक पत्र आता, हमारे यहाँ भी एक चार रंग चाहिए। क्या हमारे बच्चे भी कुछ अलग कर सकते हैं? चारों दोस्तों ने फैसला किया, अब चार रंग एक संस्थान नहीं, एक आंदोलन बनेगा। नई शुरुआत दिल्ली से कोलकाता तक। दिल्ली में जावेद की अगुवाई में नृत्य प्रशिक्षण केंद्र खुला। उसने वहां की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को नृत्य सिखाना शुरू किया, जहां स्टेज नहीं था पर जमीन की हर धड़कन संगीत बन गई। मनु ने कोलकाता में कला उत्सव की शुरुआत की। वहां की गलियों, पुराने भवनों और ट्राम की छांव में उसने बच्चों को स्केचिंग सिखाई। उसकी पेंटिंग्स अब विदेशी दीर्घाओं तक पहुंचने लगी थीं। समर ने मुंबई में थिएटर ग्रुप खड़ा किया। उसका नाटक नाटक नहीं नजरिया है इतना लोकप्रिय हुआ कि रेडियो नाटकों में उसकी स्क्रिप्ट्स शामिल की जाने लगीं। भोला अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसने पुणे में पहला भारतीय स्पोर्ट्स कार प्रोटोटाइप तैयार किया, वह भारतीय कार जिसने गांव के लड़के की सोच को विश्व स्तर तक पहुंचा दिया। लेकिन दूरी भी आई। चारों अब देश के अलग अलग कोनों में थे। कभी जो दोस्त एक चाय पर घंटों गप्पें किया करते थे, अब महीने में एक चिट्ठी भी मुश्किल से भेज पाते। समर ने एक शाम अकेले बैठकर डायरी में लिखा, क्या सफलता का अर्थ है साथ छूट जाना? हमने तो साथ चलने का सपना देखा था, अब लगता है सब अलग अलग उड़ानों में हैं। कहीं दोस्ती पीछे तो नहीं रह गई? उधर मनु को भी एक पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन वो चाहता था कि चारों उसमें साथ हों। भुलाया हुआ वादा। भोला की माँ को एक पुराना कार्ड मिला, 1972 का स्कूल का फेयर पास, जिस पर लिखा था, 50 साल बाद इसी मैदान में फिर मिलेंगे, तब जब हम अपने अपने सपनों को पूरा कर चुके होंगे। भोला के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत समर को लिखा, भाई कुछ तो रह गया है, जो अधूरा है वो वादा। समर, मनु और जावेद को भी पत्र मिले। एक नई योजना, मिलन का संकल्प। चारों ने फैसला किया, हम फिर से उसी मैदान में मिलेंगे इसी साल दशहरे पर, ठीक 50 साल बाद। लेकिन एक शर्त रखी गई, हर कोई वहां वही लेकर आएगा जो उसका सपना था। समर एक लघु नाटक लेकर आएगा, मनु एक विशाल पेंटिंग बनाएगा, हम चार, जावेद बच्चों को लेकर प्रस्तुति देगा और भोला अपनी बनाई भारत की पहली स्वदेशी स्पोर्ट्स कार वहां लाकर दिखाएगा। शुरू हो गई तैयारी फिर से। एक सपना, चार दिल। साल 2022 वो साल जब उनका सपना 50 साल बाद एक बार फिर नए रंग लेने वाला था। जिस वक्त पूरी दुनिया डिजिटल हो गई थी, चारों दोस्तों ने तय किया कि उनका मिलन एक इमोशन होगा, न कोई मीडिया न प्रेस, बस वो मैदान, वो चार दोस्त और उनका सपना। समर रंगमंच की तैयारी। समर अब भारत के सबसे प्रतिष्ठित नाट्य लेखकों में शुमार था, मगर इस बार मंच पर न कोई कलाकार होगा, न कोई संवाद, सिर्फ 30 साले, एक चेयर और एक घड़ी। उसके इस प्रयोगात्मक नाटक का नाम था रुको, दोस्त आ रहा है। पूरा नाटक एक इंसान के इंतजार पर था, जो अपने दोस्तों के लिए मैदान में बैठा रहता है सालों तक, और अंत में जब दोस्त आते हैं तो कोई भी पुराना नहीं होता, सब एक नई कहानी के साथ आते हैं। वो खुद उस नाटक में अभिनय करेगा। वो मंचन नहीं, मुलाकात थी। मनु रंगों से रचा सपना। मनु ने इस बार कोई सामान्य कैनवास नहीं चुना। उसने 30 फीट लंबा एक कपड़ा मंगवाया, जिस पर वो 4 भागों में 4 जिंदगियां उकेरने वाला था। एक कलाकार जो गली से एक गैलरी तक गया, एक नर्तक जिसकी हर चाल एक क्रांति बनी, एक अभिनेता जिसने स्टेज को जिंदगी का आईना बनाया, और एक मैकेनिक जिसने मशीनों में आत्मा भर दी। हर ब्रश स्ट्रोक में वो अपने आंसू, संघर्ष और हंसी मिला रहा था। उसकी बेटी पूछती, पापा आप ये पेंटिंग बेचेंगे? मनु मुस्कराया, नहीं बेटा, ये बिकती नहीं, ये बस देखी जाती है, समझी जाती है। जावेद धड़कनों की टोली। जावेद अब देश भर के बच्चों को मंच पर नाचना सिखा रहा था, लेकिन इस बार वो मंच सिर्फ बच्चों का नहीं था। उसने 4 बच्चों को चुना, 4 अनाथ, 4 अलग अलग धर्मों से, और उन्हें अपनी तरह नृत्य सिखाया। प्रस्तुति का नाम था 4 अजनबी एक राग। हर बच्चा एक रंग, लाल, नीला, पीला और हरा।
नृत्य में कोई वाद्य नहीं, बस तालियां और जमीन की थापें। मैं चारों में हम चारों को देख रहा हूं, जावेद ने कहा। भोला पहियों पर सपना। भोला ने वो कर दिखाया जो कभी सपना था। शक्तिरथ, भारत की पहली मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कार, जिसमें गांव की सादगी और शहर की गति थी। मगर एक रात कार की टेस्टिंग के दौरान हादसा हो गया। उसका हाथ थोड़ा जल गया। सभी ने कहा, दशहरे का इवेंट रद्द करो, आराम करो। पर भोला ने अपनी टीम से कहा, अगर मैं उस मैदान तक कार चला नहीं पाया तो इस सफलता का क्या अर्थ रह जाएगा। वो हर रोज चोट के बावजूद 2 घंटे ड्राइविंग प्रैक्टिस करता। चिट्ठियां फिर से शुरू। चारों दोस्तों ने फिर एक परंपरा लौटाई। चिट्ठियां। समर ने मनु को लिखा, तेरे ब्रश से मेरा किरदार जन्म लेता है। मनु ने जावेद को लिखा, तेरे नृत्य में वो रंग हैं जो मेरे रंगों में भी नहीं। जावेद ने भोला को लिखा, तेरे पहिए हैं पर तू सबको दिशा देता है। भोला ने समर को लिखा, तेरे शब्द मेरी कार की धड़कन बन गए हैं। फिर वही मैदान। दशहरे की शाम चारों एक एक कर मैदान में पहुंचे। कोई बड़ा मंच नहीं था, कोई गेट नहीं था। बस पुराने स्कूल का वही मैदान था। अब थोड़ा छोटा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि सपने अब बड़े हो गए थे। चारों ने एक दूसरे को देखा और बिना कहे सब कुछ समझ लिया। कंधे पर हाथ रखकर चारों मुस्कुराए। और फिर वो नाटक खेला गया, वो चित्र खोला गया, वो नृत्य किया गया, और वो कार मैदान के चक्कर लगाती रही जैसे बचपन फिर से जी उठा हो। पुराने मैदान में शाम की हवा कुछ अलग ही बात कह रही थी। वो वही मैदान था जहां कभी चारों ने दुनिया को अपने ख्वाबों से चौंकाया था। मगर इस बार मैदान में कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी। बस चारों की खामोशियां एक दूसरे से बातें कर रही थीं। समर एक कोने में बैठा था, उसी मिट्टी पर जहां वो कभी चिल्लाकर अभिनय करता था, अपने सपनों की आवाज को दुनिया से लड़ाता था। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। वो जैसे किसी पुराने संवाद को दोहरा रहा था, लेकिन अब वो संवाद उसकी जुबान पर नहीं, उसकी रगों में दौड़ रहा था। मनु अपनी उंगलियों से जमीन की धूल उठाकर देख रहा था, वही धूल जिसमें उसके ब्रश की पहली रेखा गिरी थी, जिसे कभी लोग धब्बा समझते थे और आज वो रंग की भाषा बन गई थी। उस धूल में उसे अपना पहला सपना दिखा, वो दीवार जहां उसने एक लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर बनाई थी, जो अब केवल यादों में रह गई थी। जावेद थोड़ा अलग खड़ा था, हरे रंग की शर्ट में, जो उसके नृत्य की लय के साथ उड़ती लग रही थी। उसकी चाल में अब भी वही आत्मविश्वास था, लेकिन नजरों में एक बेचैनी भी थी। उसे एक लड़की की याद आ रही थी, जिसकी वजह से उसने पहली बार मंच पर पैर रखा था, लेकिन जो कभी दर्शक बनकर भी उसका नृत्य देखने नहीं आई। भोला अपनी कार की बोनट पर झुका था, जैसे वो उससे बातें कर रहा हो। उसकी उंगलियां लपटों से झुलसी थीं, पर उसकी आत्मा अब भी ठंडी थी। उसने अपनी कार को प्यार से थपथपाया, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को नींद में थपकी देता है। कार उसकी मेहनत का फल नहीं, उसका जवाब थी, दुनिया के हर उस ताने का जवाब जो कभी उसे फिटर कहकर हंसी उड़ाया करते थे। वक्त जैसे रुक गया था। एक हल्की हवा चली और उस पुरानी दीवार से एक पोस्टर गिरा। समर ने उठाकर देखा। वो स्कूल का वार्षिकोत्सव था, जिसमें उनका पहला नाटक हुआ था। पोस्टर पर अब भी वो नाम छपे थे, समर, मनु, जावेद, भोला। नीचे स्लोगन लिखा था, 4 अलग रास्ते, एक ही दिशा। उस पोस्टर को पकड़ते ही जैसे एक पुराना दृश्य जिंदा हो गया। स्कूल की घंटी, प्रिंसिपल का डांटना, मास्टर जी की डांट और दोस्ती की शरारतें। चारों की आंखों में एक साथ नमी उतर आई। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सब ने सब कुछ सुन लिया। समर धीरे से बोला, याद है उस दिन हमने कसम खाई थी कि नाम रोशन करेंगे? मनु मुस्कुराया, याद है, और तूने कहा था कि हम चारों एक नाटक बनेंगे जिसे लोग उम्र भर याद रखेंगे। जावेद ने नजरें उठाकर आसमान की ओर देखा। वो नाटक अब शुरू हो गया है, भोला बोला, और उसका पहला दृश्य है हमारा फिर से मिलना। उस रात कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई अभ्यास नहीं, कोई संगीत नहीं, पर फिर भी सब कुछ एक अदृश्य लय में चल रहा था। समर ने मंच की ओर देखा, जो अब भी स्कूल के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का स्टेज था। उसने कहा, चलो एक बार फिर स्टेज पर चलें, इस बार बिना दर्शकों के, सिर्फ खुद के लिए। चारों उस मंच की ओर बढ़े, लेकिन अचानक कदम वहीं रुक गए। सामने से एक आवाज आई, ताली बजाओ ना, नाटक शुरू होने वाला है। वो आवाज थी रीना की, वही रीना जो कभी समर की मोहब्बत थी, लेकिन जिसने जिंदगी के मोड़ पर उसका हाथ छोड़ दिया था। उसके साथ खड़ी थी नीलम, जावेद की कॉलेज की दोस्त, जो उसकी धड़कनों को कभी नहीं समझ सकी थी, और साथ था एक लड़का जिसके चेहरे पर भोला की अधूरी कहानी की झलक थी। वो सब आए थे, वो अधूरे किरदार जिनसे चारों कभी जुदा हो गए थे। वक्त ने उन्हें अपने तरीके से लौटा दिया था। रीना ने समर की ओर देखा, माफ कर सको तो कर देना, मैंने नहीं जाना था कि तेरा नाटक एक दिन लोगों की आंखें खोल देगा। नीलम ने जावेद से कहा, मैं तुम्हारा पहला स्टेप नहीं देख पाई, लेकिन आज तुम्हारा पूरा सफर देखने आई हूं।
भोला चुप रहा, पर उसकी आंखें बता रही थीं कि उसने अपने बीते हर दर्द को पीछे छोड़ दिया है। फिर न कोई शब्द बोले गए, न कोई स्क्रिप्ट पढ़ी गई, बस चारों ने मंच पर कदम रखा। कोई रोल नहीं था, सिर्फ वही चार जिंदगियां जो अब कहानी नहीं बन चुकी थीं, वो खुद कहानी थे। अगली सुबह अखबारों में कोई खबर नहीं थी, टीवी पर कोई तस्वीर नहीं थी, लेकिन जो लोग वहां थे उन्हें मालूम था कि वो सिर्फ एक नाटक नहीं देख रहे थे, वो चार सपनों की तपस्या का परिणाम देख रहे थे। रात भर बारिश होती रही और मैदान में उनकी हंसी की गूंज किसी गाने जैसी लग रही थी जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। वो सुबह कुछ अलग थी, न ज्यादा चमकती धूप थी, न कोई तेज हवा, फिर भी चारों के मन में हलचल थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। समर, मनु, जावेद और भोला चारों अपने अपने रास्तों से फिर एक मोड़ पर आकर खड़े थे, जहां मंजिलें तो नजर आ रही थीं, पर उनके बीच की दूरी अब भी रह रहकर चुभती थी। समर उस पुराने रंगमंच के पास खड़ा था जहां उसकी पहली परछाई पड़ी थी। वहां अब झाड़ियां उग आई थीं, दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, लेकिन समर की आंखों में अब भी वो चमक थी जब उसने पहली बार मंच पर आवाज उठाई थी, एक काल्पनिक किरदार बनकर, एक असल सपने को जीने के लिए। उसके पास अब नाम था, शोहरत थी, पर एक कोना अब भी खाली था। वो कोना जो किसी एक के इंतजार में था, जिसे कभी दुनिया ने कमजोरी समझा था, पर वो उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। मनु आज पहली बार अपने घर के पुराने कमरे में लौटा, वो कमरा जहां उसने पहली बार दीवार पर वो पेंटिंग बनाई थी जिसे उसकी माँ ने मिटा दिया था कहकर कि असली काम किताबों में होता है, रंगों में नहीं। अब वही रंग उसकी पहचान बन चुके थे। देश विदेश में उसकी कलाकृतियां प्रदर्शित थीं, उसके सिग्नेचर वाला ब्रश कई गैलरियों में शोभा बढ़ा रहा था। पर आज उस कमरे में आकर मनु का मन कांप गया। उसने दीवार को हाथ लगाया, जैसे बरसों पुरानी चीख अब भी वहां गूंज रही हो। पर आज उसने उस दीवार पर फिर से एक स्केच बनाना शुरू किया, चार दोस्तों की मुस्कुराहट। जावेद स्टूडियो में रिहर्सल के बाद थका हुआ बैठा था। उसके सामने आईना था और आईने में वो लड़का दिख रहा था जो कभी स्कूल के बाथरूम में छुप छुप कर डांस की प्रैक्टिस करता था। आज उस बाथरूम डांस अकेडमी थी, पर उसके पैरों में अब भी वो नमी थी जो मिट्टी में गिरकर उठने से आती है। वो सोच रहा था उस दिन को जब नीलम ने उसे कहा था, डांस से क्या मिलेगा। और आज वही नीलम उसकी अकेडमी के बाहर खड़ी थी, उस पुराने जवाब का मुंह तोड़ उत्तर देखने के लिए। भोला वर्कशॉप में अपनी सबसे नई कार के इंजन पर काम कर रहा था। मशीन की गर्मी और ग्रीस की महक में उसे अब भी वो मिठास मिलती थी जो लोग अक्सर फूलों की खुशबू में ढूंढते हैं। एक लड़का उसके पास आया जिसकी आंखों में डर और दिल में सवाल थे। सर, क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ? भोला मुस्कुराया और कहा, तू मुझसे अच्छा बनेगा बेटा, बस पाना है तो पहले खोना सीख। शाम को चारों फिर से मिले, इस बार शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर। वहां कोई माइक नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ चार कहानियां थीं जो एक दूसरे की आंखों में साफ पड़ी जा सकती थीं। समर बोला, यार सोचो अगर हम भी सबके जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने निकल जाते तो आज कहाँ होते। मनु हंसते हुए बोला, हम कहीं भी होते, पर खुद से बहुत दूर होते। जावेद ने आसमान की ओर देखा, और आज जब खुद के सबसे करीब हैं तब भी एक खालीपन है, शायद वो जो अधूरा छोड़ गए थे कभी। भोला चुप रहा, उसकी चुप्पी ही सब कह गई। पर उसकी जेब में एक स्क्रू ड्राइवर अब भी था, जो जैसे उसकी पहचान बन गया था, कुछ जोड़ने वाला, कुछ कसने वाला, और सबसे ज़रूरी, कुछ चलाने वाला। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक बूढ़ा आदमी सीढ़ियां चढ़ता आया। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में थोड़ी नमी, और हाथ में एक नोटबुक। वो स्कूल के पुराने प्रिंसिपल थे जिन्होंने कभी इन चारों को ताना मारा था कि इनसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने चारों को देखा और कहा, माफ़ करना बेटा, मैं गलत था, तुमने साबित कर दिया कि किताबों से बाहर भी दुनिया है। समर ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। सर, आपकी डांट ही थी जो हमें आग देती रही। मनु ने मुस्कुराकर कहा, और आपकी नोटबुक में जो फेल लिखा था उसने हमें पास कर दिया जिंदगी में। जावेद ने कॉफी का कप पकड़ाया। अब बैठे ना सर, शो शुरू होने वाला है। भोला ने कहा, इस बार स्टेज नहीं है पर कहानी पूरी है। छत पर एक छोटा सा स्पीकर बजने लगा। कोई पुराना गीत था जो बचपन की गलियों से होता हुआ अब दिलों की गहराई तक उतर गया था। चारों बैठकर आसमान की ओर देखने लगे। चांद आज कुछ और ही रूप में था, जैसे वो भी उनकी कहानी का हिस्सा हो। वो रात किसी किताब में नहीं लिखी गई थी, न ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में। वो सिर्फ चार दिलों की मेहनत, दोस्ती और सपनों की जीत थी। अब जब सब कुछ मिल चुका था तब उन्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, एक दूसरे की मौजूदगी। और वो थी पूरी। बरसों बाद की एक सुबह ऐसी आई थी जब सूरज की पहली किरण चारों की अलग अलग खिड़कियों से होकर गुजरी, और हर किरण जैसे एक कहानी सुना रही थी, बीते हुए वक्त की, अधूरे इश्क की, पूरे हुए सपनों की और उस दोस्ती की जो समय से भी बड़ी निकली। समर की आंखें नींद से भरी थीं, पर मन जाग चुका था। पिछली रात जो चिट्ठी आई थी वो उसकी अलमारी में रखी थी, लेकिन दिमाग में जैसे जिंदा चल रही थी।
एक पुराना नाम था उसमें, वही जो किसी जमाने में उसके दिल के सबसे पास था और अब एक परछाई बनकर वापस लौट आया था, सिर्फ एक मुलाकात की गुजारिश के साथ। मनु आज अपनी गैलरी के बाहर खड़ा था, हाथ में वो ब्रश पकड़े हुए जो अब नाम बन चुका था, मगर आज हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई रंग छूट न जाए। किसी ने उससे कहा था कि रंगों में इमोशन मत ढूंढो, पर आज उसके सामने वही लड़की थी जो उस वक्त उसके जीवन से रंग छीन कर गई थी। वो अब एक बच्चे की माँ थी और उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक एहसानमंद चुप्पी थी। जावेद की अकेडमी में आज खास दिन था। एक प्रतियोगिता थी जिसमें हजारों बच्चे आए थे, पर उसके लिए सबसे खास वो लड़की थी जो सबसे आखिरी नंबर पर थी। वो लड़की वही थी जिसे कभी वो स्टेज पर लाना चाहता था, मगर उसकी किस्मत ने उन्हें दो किनारों पर रख दिया था। अब वो लड़की अपनी बेटी को वहां छोड़ने आई थी और जावेद को देखकर उसकी आंखें कह गईं कि जो तुम नहीं कह पाए वो अब ये कहेगी। भोला अपनी नई फैक्ट्री की शुरुआत करने जा रहा था। कारें अब ब्रांड बन चुकी थीं, मगर उसका मन अब भी उस पुराने गैरेज में अटका था जहां उसने पहली बार स्क्रू ड्राइवर उठाया था। आज उसी गली के बच्चे उसकी कंपनी की पहली कार चला रहे थे और वो सोच रहा था कि अगर उस दिन डर गया होता तो शायद आज ये इंजन चलने से पहले ही रुक जाता। चारों एक बार फिर मिले, इस बार किसी प्लान के बिना, किसी वादा किए बिना, बस दिल से खिंचकर एक जगह पहुंचे। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, पर बहुत कुछ कहा जा रहा था। अब ये दोस्ती वक़्त से नहीं चल रही थी, ये अब वक़्त को चला रही थी। वो रात थी जब चारों की जिंदगी की पुरानी रील फिर से चल पड़ी थी, लेकिन इस बार फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर नहीं था, बस खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। समर ने होटल की बालकनी से बाहर झांका तो सामने शहर के बैनरों पर उसकी फिल्म का पोस्टर लहरा रहा था। लोग उसके नाम पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन आज वो तालियों में खो नहीं पा रहा था। उसे याद आ रही थी वो ऑडिशन की लाइन जहां उसने सबसे पहले नायक बनने का सपना बोला था और लोग हंस पड़े थे। आज वही लोग उसके सामने टिकट खरीदकर उसकी कहानी देख रहे थे। नीचे लॉबी में मनु बैठा था, हाथ में एक कॉफी कप और सामने एक स्केच पैड। वो समर का चेहरा बना रहा था, पर उसके हाथ अपने आप उस पुराने चेहरे की ओर घूम जाते जो आज भी कहीं उसकी रेखाओं में जिंदा था। पेंसिल से बनी आंखें बार बार धुंधली हो जातीं क्योंकि उसकी अपनी आंखें गीली हो रही थीं। जावेद तब अंदर आया जब समर और मनु की खामोश बोल रही थी। वो हमेशा की तरह मुस्कुराया, पर आज वो मुस्कान थकी हुई थी। तुम लोग कभी नहीं बदले, उसने कहा, पर दुनिया ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है ना? समर ने सिर हिलाया, मनु चुप रहा। तभी दरवाज़ा खुला और भोला अंदर आया। वही भोला जो अब अरबों की कंपनी का मालिक था, लेकिन उसकी चाल अब भी वैसी ही थी, धीमी, सीधी और ज़मीन से जुड़ी हुई। मैंने सोचा तुम लोग बदल जाओगे, पर अच्छा है, नहीं बदले, उसने मुस्कुराकर कहा और चारों गले लग गए। कुछ ही पलों में उनकी बातों में वो पुराने दिन लौट आए। स्कूल की वो क्लास जहां समर डायलॉग बोलता था, जावेद डांस करता था, मनु छुपकर दीवारों पर चित्र बनाता था और भोला टूटे रेडियो जोड़ता रहता था। फिर बात मुड़ गई उनके अधूरे इश्क की ओर। समर ने सिर्फ एक वाक्य कहा, वो मिलती तो शायद मैं इतना अच्छा एक्टर न बनता, और बाकी सब चुप हो गए। मनु की आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर जैसे किसी पुराने जख्म का मरहम रखा गया हो। जावेद ने खिड़की से बाहर देखा और धीमे से बोला, कुछ लोग हमारे पास नहीं रहते, पर हमें पूरा बना जाते हैं। भोला ने सबकी ओर देखा और कहा, अभी एक बात बाकी है दोस्तों, हमें अब उन बच्चों तक पहुंचना है जो आज भी हमारे जैसे सपने देखते हैं पर डरते हैं। हम उनके लिए वो दीवार बने जिस पर वो अपने सपने टांग सकें। चारों ने सिर हिलाया। उन्होंने अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीना था, अब बारी थी दूसरों को जीने की हिम्मत देने की। नई सुबह ने उन चारों को फिर से किसी पुराने मकसद की ओर जगा दिया था। अब उनके पास सिर्फ अपना नाम या शोहरत नहीं थी, अब उनके पास एक मिसाल थी जो उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचानी थी। समर ने सबसे पहले एक स्कूल को चुना, वहीं शहर के कोने में बसा हुआ सरकारी स्कूल जहां से उन्होंने सपनों की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। उस जगह पर एक थिएटर वर्कशॉप शुरू करने की योजना बनी, बच्चों के लिए जो आज भी किताबों से हटकर कुछ बनने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। पहले ही दिन समर स्टेज पर गया और बच्चों की आंखों में खुद को देखा। वो लड़का जो कभी डरता था बोलने से, जिसकी आवाज़ का मजाक उड़ाया गया था और जो आज अपनी आवाज़ से स्क्रीन पर जादू करता है। बच्चों से उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर डर न लगे तो क्या बनोगे? और जवाबों ने जैसे पूरी हवा को रंग दिया। लेखक, कोरियोग्राफर, गायक, डायरेक्टर। मनु ने उन बच्चों के लिए दीवारें दी, रंगीन, खाली और इंतजार करती हुईं। बच्चों को ब्रश थमाए, रंगों का मतलब समझाया और खुद उनकी कल्पनाओं में खो गया। एक बच्चा था जिसके हाथ कांपते थे, लेकिन जब उसने पहला रंग चढ़ाया तो मनु ने उसे देखा और कहा, कांपते हाथों से भी इमेजिनेशन मजबूत बनती है। बच्चे की आंखों में चमक थी, जैसे पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को छुआ हो। जावेद ने डांस सिखाने के बहाने बच्चों को खुद पर यकीन करना सिखाया। उसका पहला स्टेप सिखाते ही कुछ बच्चों ने हिचकिचाते हुए पैर आगे बढ़ाए और वो वहीं चिल्लाया, गलतियों से डरो मत, उन्हीं से तो ताल बनती है। बच्चों ने पहली बार सीखा कि लय में रहना जरूरी नहीं, दिल में होना जरूरी है। और भोला
उसने कुछ और ही कर दिखाया। उसने गांव से बच्चों को बुलवाया जो तकनीक से दूर थे, और अपने वर्कशॉप में उन्हें एक एक स्क्रू, नट बोल्ट, इंजन की भाषा समझाने लगा। जब एक लड़की ने पूछा, क्या हम भी बना सकते हैं, उसने जवाब नहीं दिया। उसने उसी बच्ची के हाथ में एक छोटा टूल थमाया और कहा, बना लो और फिर पूछना। अगले दिन उस बच्ची ने पहली बार एक छोटी सी कार का मॉडल तैयार किया था। एक हफ्ता गुजरा और अब उन चारों की कहानियां सिर्फ अखबारों या बायोपिक्स तक सीमित नहीं रहीं। वो अब जमीन पर जिंदा थीं, बच्चों की आंखों में, दीवारों पर, नृत्य की थाप में और मशीनों की गूंज में। उनकी दोस्ती अब उन बच्चों के सपनों में जी रही थी। बारिश की एक शाम थी। चारों दोस्त पुराने स्कूल के मैदान में खड़े थे, जहां कभी उन्होंने जिंदगी की पहली फेंकी हुई गेंद पकड़ी थी, पहली बार मंच पर कदम रखा था, पहली बार रंगों को कागज से आगे महसूस किया था, और पहली बार अपनी कशमकशों को दोस्ती की छतरी में पनाह दी थी। आज वही मैदान भीग रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी छाता लेकर नहीं आया था। शायद उन्हें भिगोने की आदत हो गई थी, कभी सपनों के तानों में, कभी रिश्तों की बारिश में, और कभी उस समाज की बहस में जो आज भी पूछता है, ये सब पढ़ाई से क्या फ़ायदा। समर घास पर बैठ गया। उसका चेहरा हल्के पानी से भीग रहा था, पर आंखों में नमी किसी और मौसम की थी। याद है जब हमने यहाँ आखिरी बार दौड़ लगाई थी, उसने पूछा। जावेद ने जवाब नहीं दिया, बस हंसकर उसकी बगल में बैठ गया। फिर मनु और भोला भी वहीं आ गए। चारों ने उस घास को देखा जो कभी उनके घुटनों से ऊंची लगती थी, अब घुटनों के नीचे थी। शायद वो बड़े हो गए थे, या फिर समय ने कुछ और ही रास्ता चुना था। उसी समय पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, सर। वो एक लड़की थी जो उसी वर्कशॉप में आती थी जहां भोला बच्चों को मशीनें समझाता था। वो झिझकते हुए पास आई और एक छोटा सा चिट्ठी उन्हें पकड़ाया। भोला ने वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मैंने हमेशा सोचा कि लड़की होकर मुझे मशीनें छूने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपके एक शब्द ने मेरा डर मिटा दिया। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरी पहली छोटी मोटर तैयार है। धन्यवाद। समर ने वो चिट्ठी पढ़ते ही अपने पुराने डायरी से एक पन्ना निकाला। वो वही था जो उसने 10वीं कक्षा में लिखा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी बात से किसी की जिंदगी बदलेगी। उस दिन मैदान में सिर्फ 4 दोस्त नहीं बैठे थे, वहां 4 राहें थीं जो अब दूसरों की मंजिल बन चुकी थीं। वो शाम दोस्ती की सबसे लंबी सांस थी। न शोहरत की बातें थीं, न दुनिया की आवाजें, बस अपनेपन की महक थी, बारिश की गूंज थी, और दिलों में वो यकीन जो आज से नहीं, 1992 से शुरू हुआ था। सर्दियों की वो सुबह बाकी दिनों से अलग थी। सूरज तो रोज की तरह निकला था, लेकिन चारों दोस्तों के लिए ये दिन किसी पुराने अधूरे पन्ने को पलटने जैसा था। शहर के एक प्रतिष्ठित समारोह में उन्हें बतौर सम्मानित अतिथि आमंत्रित किया गया था। पर बात सिर्फ इनाम या मंच की नहीं थी, बात उस बीते समय की थी जहां से इन चारों ने अपनी कहानी शुरू की थी। समारोह का स्थान वही पुराना टाउन हॉल था जहां समर ने अपनी पहली नाटक प्रतियोगिता हारी थी, जहां मनु का पहला स्केच फाड़कर फेंक दिया गया था, जहां जावेद की थापों को किसी ने शोर कह दिया था, और जहां भोला को कहकर बाहर किया गया था। मैकेनिकों का यहां कोई काम नहीं। और आज उसी जगह उन्हें खड़ा होना था, तालियों के बीच, अपने पूरे जीवन की मेहनत का साक्षी बनने। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंच पर शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, जिनमें से कई वही थे जिन्होंने कभी इन चारों को अस्वीकार किया था। भीड़ में बैठे कुछ पुराने सहपाठी भी थे जो कभी इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनने के ख्वाब पाले बैठे थे, और जिनकी आंखों में आज अजीब सा सन्नाटा था। उनकी जिंदगियां भले स्थिर थीं, पर वो चमक नहीं थी जो इन चारों के चेहरों पर थी। समर को सबसे पहले बुलाया गया। वो मंच पर पहुंचा और माइक थामकर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जब हम सपने देखते हैं तो समाज सबसे पहले हमें जगाता है, पर अगर वो सपना हमारे भीतर सच्चा हो तो कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। फिर उसने नीचे बैठी भीड़ की तरफ देखा और धीमे से जोड़ा, और अगर दोस्ती साथ हो तो दुनिया भी झुक जाती है। फिर बारी आई जावेद की। उसने मंच पर खड़े होते हुए सिर्फ एक लाइन बोली, जिसने मेरी थाप को शोर कहा था, आज उसी ताल पर तालियां बज रही हैं। मनु थोड़ा घबराया था, हमेशा की तरह, लेकिन जब उसने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली और हवा में लहराकर कहा, ये सिर्फ लकड़ी नहीं, एक ब्रश है जो सपनों को असलियत की दीवारों पर चढ़ाता है। फिर आखिर में आया भोला। वो कुछ नहीं बोला, बस जेब से एक चाबी निकाली और मंच पर मौजूद पुरानी टूटी फूटी कुर्सी को उसी जगह से कसकर ठीक कर दिया। पूरा हॉल ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। चारों के नाम पुकारे गए। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता समर नायक, श्रेष्ठ चित्रकार मनु गुप्ता, श्रेष्ठ नर्तक जावेद अली, और देश की टॉप कार कंपनी के संस्थापक भोला यादव। वो सम्मान सिर्फ मेडल या ट्रॉफी नहीं था, वो एक सफ़र था, 1972 के एक छोटे शहर से लेकर आज तक का, जहां 4 लड़कों ने किताबों के बाहर सपनों को जगह दी थी। पर जब सब कुछ इतना अच्छा लगने लगा था, तभी किस्मत ने फिर एक मोड़ लिया। सम्मान और तारीफों के बीच
समर की आंखों में एक चुप सी बेचैनी थी। जब चारों दोस्त मंच से उतरे तो उसने सबको इशारे से अलग ले जाकर कहा, यह तो शुरुआत है, लेकिन दिल में एक खामोशी है जो हम सब महसूस कर रहे हैं। मनु थोड़ा हिचकिचाया और बोला, क्या तुम सच में महसूस कर रहे हो? ये हम सबके लिए एक बड़ी जीत है। हमने अपनी पहचान बनाई है। हम वो हैं जो कभी समाज की नज़र में कुछ नहीं थे। समाज की नज़र से तो हम बहुत पहले ही बाहर निकल चुके हैं, समर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। लेकिन अब हमें अपनी असल पहचान बनानी है। अपने दोस्तों की पहचान नहीं, बल्कि उन बच्चों की पहचान जो आज भी सपने देख रहे हैं, लेकिन डर के मारे उनका पीछा नहीं करते। भोला हमेशा की तरह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। जावेद ने भोला की ओर देखा और कहा, हम सब ने कितना कुछ बदल दिया है, फिर भी हमें लगता है कि हमें और भी कुछ करना चाहिए। वो छोटे बच्चे जो हमारे वर्कशॉप्स में आते हैं, उन्हें तो और भी कुछ चाहिए। क्या हम उनके लिए एक स्कूल नहीं खोल सकते जहां वो अपनी कला को और भी निखार सकें? समर ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर एक गहरी सांस ली। हमारे पास जो कुछ भी है वो हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उन जैसे और भी कई बच्चों के लिए जो अपनी राह खुद तलाशने में डरते हैं। उनके बीच एक नई राह पर चलने का विचार था। वे अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहे थे। वे उन हजारों बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे जो बिना किसी मार्गदर्शन के अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते थे। उन्होंने तय किया कि वे एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे जहां बच्चों को कला, अभिनय, डांस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी। यह कोई सामान्य स्कूल नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा स्थान होगा जहां बच्चों को अपनी इच्छाओं को साकार करने की पूरी आज़ादी मिलेगी। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा। उन्हें ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह उनके सपने का हिस्सा था। यह उनके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। कार्यक्रम के बाद वे सब अलग अलग दिशाओं में जाने के बजाय एक साथ आने की कोशिश कर रहे थे। जावेद ने एक चाय की दुकान पर सबको बुलाया, जहां पर उन्होंने न सिर्फ अपनी जीत की जश्न मनाई, बल्कि अपनी अगली मंजिल के बारे में भी चर्चा की। हमने हर वो कदम उठाया जो हमें औरों से अलग बनाता था। अब हम फिर से अपनी पहचान के साथ उन बच्चों की पहचान बनाने जा रहे हैं। समर ने अपनी बात खत्म की। मनु ने चाय का प्याला उठाते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है और हमें और भी बढ़कर काम करना है। हम सिर्फ सफलता की कहानी नहीं बनना चाहते, हम उन बच्चों की कहानी बनना चाहते हैं जिन्हें हम कुछ सिखा पाएंगे। भोला ने चुपचाप अपना चाय का कप रखा, जैसे किसी गहरी सोच में खोया हुआ हो, और जावेद ने अपनी हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हम चारों इस सफ़र में अकेले होंगे? नहीं, समर ने जवाब दिया, हमारे साथ वो बच्चे होंगे जिनका भविष्य हम आज संवारने जा रहे हैं। उनकी ये विचार एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे, जहां अब उनका मिशन केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं था। वे बच्चों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने जा रहे थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी राह खुद चुन सकें। समय अपनी गति से बढ़ रहा था, लेकिन चारों दोस्तों के बीच एक नई उम्मीद और उत्साह था। उन्होंने अपने पहले कदम उठा लिए थे। एक नया स्कूल खोलने का विचार धीरे धीरे आकार लेने लगा था, लेकिन यह कोई सामान्य स्कूल नहीं होने वाला था। यह वो जगह थी जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई, बल्कि कला, अभिनय, नृत्य और तकनीकी शिक्षा भी दी जाएगी। समर ने सबसे पहले अपने पुराने दोस्त, जो अब एक बड़े कारोबारी बन चुके थे, से मदद मांगी। अगर हमें इसे सही तरीके से शुरू करना है तो हमें सबसे पहले अच्छे संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में माहिर है हमारी मदद कर सकता है। समर ने एक रात अपने दोस्त अर्जुन से कहा, जो अब एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल के मालिक बन चुका था। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समर, तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि तुम लोग इसे सफल बना सकते हो, लेकिन इसे बनाने के लिए हमें सही प्लान और सही निवेश की ज़रूरत होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस बताओ कहाँ से शुरू करना है। समर ने उसी शाम दोस्तों को इकट्ठा किया। जावेद, मनु और भोला सब वहाँ थे। अर्जुन से मदद मिल रही है, समर ने कहा। वह हमें सही दिशा दिखाएगा। अब हमें इस स्कूल की नींव रखने के लिए सही जगह और संसाधन चाहिए। भोला ने खामोशी से एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हमें समझना होगा कि सिर्फ पैसे से यह काम नहीं होगा। हमें बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण चाहिए जो उन्हें अपने सपने पूरा करने का साहस दे। मनु ने उत्साह से कहा, हमारे पास अब तक जो कुछ भी था उसे छोड़कर हम अब अपनी पूरी ऊर्जा इस स्कूल में लगा रहे हैं। हम कुछ नया करेंगे और मुझे यकीन है कि यह बच्चों की दुनिया बदल देगा। चारों के विचार और जुनून एक हो गए थे। अब वे सिर्फ अपना स्कूल खोलने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का ख्वाब देख रहे थे। समर ने अगले दिन अर्जुन से मिलकर स्कूल के लिए जगह ढूंढने की योजना बनाई। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना गार्डन था जो उनके हिसाब से एकदम सही जगह थी। वह स्थान शांत और हरा भरा था, जो बच्चों के लिए एक आदर्श वातावरण हो सकता था। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, अर्जुन ने कहा जब वह और समर वहां पहुंचे। यहाँ खुली जगह है, बच्चों को खेलने के लिए स्पेस मिलेगा, और साथ ही साथ ये बहुत शांतिपूर्ण भी है। बस हमें थोड़ी सी मरम्मत करनी होगी। ये एकदम नए स्कूल के लिए आदर्श होगा।
समर ने खुश होकर कहा, हम इस जगह से शुरुआत करेंगे। अगर बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर यह स्कूल सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने की ताकत बनेगा। अब स्कूल के लिए संसाधन जुटाने और उसे स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मनु और जावेद ने कला और नृत्य के कोर्स तैयार किए, जबकि भोला ने तकनीकी शिक्षा और मैकेनिकल वर्कशॉप्स के लिए प्लान तैयार किया। वे चाहते थे कि हर बच्चा अपनी रुचियों और क्षमताओं के हिसाब से अपने सपनों की दिशा में बढ़ सके। समर ने अपने पुराने साथी, जिन्हें वह स्कूल में बुलाना चाहता था, से मदद लेना शुरू कर दिया। उन्होंने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए एक संपूर्ण कोर्स डिजाइन किया। बच्चों को सिर्फ शैक्षिक ज्ञान नहीं बल्कि अपनी काबिलियत को पहचानने का मौका भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने शहर के बच्चों को इस स्कूल के बारे में बताना भी शुरू कर दिया था। पुराने मित्रों और परिवारों से मदद लेना, जगह जगह प्रचार करना और सबसे अहम बात, इस स्कूल के लिए बच्चों के माता पिता को भी समझाना। लेकिन कुछ समय बाद एक मुश्किल ने उनका सामना किया। स्कूल खोलने से पहले उन्होंने सरकारी अनुमति लेनी थी और शहर के बड़े अफसरों से उन्हें कई बार यह सुनने को मिला कि उनका ये विचार असंभव था। शहर के बाहर इस तरह के स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है, एक अफसर ने उन्हें साफ कहा। तुम लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह विचार बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास इसे लागू करने के लिए जरूरी साधन और अनुभव नहीं है। यह शब्द उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं थे। लेकिन समर ने हार मानने के बजाय खुद से एक सवाल पूछा, क्या हमारा सपना इस डर से खत्म हो सकता है? वह जानते थे कि समाज की सोच बदलने में समय लगता है, लेकिन यह सोच बदलनी चाहिए। वे चाहते थे कि अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास से वह इन आलोचनाओं को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ताकत में बदलें। अब उन्होंने इस बड़े कदम को उठाने के लिए पूरे जज्बे से काम करना शुरू किया। वह यह साबित करना चाहते थे कि कोई भी विचार छोटा नहीं होता अगर उसे सच्ची मेहनत और जुनून से अपनाया जाए। समर और उसके दोस्तों के लिए अब किसी भी कठिनाई से डरने का समय नहीं था। उनका सपना अब आकार ले रहा था और उन्होंने वह हर कदम उठाया जिसे उन्हें सफलता की ओर बढ़ने के लिए उठाना था। समाज की सोच, सरकारी अधिकारियों की तटस्थता और अन्य सभी अवरोधों के बावजूद वे अपने लक्ष्य से पूरी तरह समर्पित थे। उनकी योजना में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था सरकारी मंजूरी प्राप्त करना। समर ने फिर से अफसरों से संपर्क किया और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह साबित किया कि उनका स्कूल सिर्फ एक शिक्षा केंद्र नहीं होगा बल्कि एक ऐसा संस्थान होगा जो बच्चों को न सिर्फ शैक्षिक ज्ञान बल्कि उनके आत्मविश्वास, हुनर और व्यक्तित्व विकास की दिशा में भी मार्गदर्शन देगा। कई बार असफल होने के बाद समर ने आखिरकार अधिकारी को समझा लिया। ये उनका पहला बड़ा कदम था। अब वे पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। एक बार जब अनुमति मिल गई तो उन्होंने स्कूल के निर्माण का काम शुरू कर दिया। अर्जुन की मदद से उन्होंने उचित जगह की मरम्मत करवाई और स्कूल के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री का इंतजाम किया। सभी चीजें सही दिशा में बढ़ रही थीं, लेकिन इस सब के बीच समर और उसके दोस्तों के जीवन में एक और बड़ी चुनौती आई। मनु, जो अब एक प्रसिद्ध कलाकार बन चुका था, अपने कला कार्यों की प्रदर्शनी में व्यस्त था। उसने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए समर से कहा, समर, मुझे लगता है अब मुझे ज्यादा वक्त अपनी कला के लिए देना चाहिए। यह स्कूल सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी कला में कोई कमी आए। समर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मनु, तुम्हें अपनी कला पर ध्यान देना होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह स्कूल सिर्फ हमारे लिए नहीं है। यह हमारे जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए है जो अपनी राह खोजने के लिए तुम्हारी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। हम सबका साथ है और तुम अपनी कला के साथ इसे और भी समृद्ध बना सकते हो। मनु ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर से अपने काम में जुट गया। उसकी कलात्मकता इस स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति बन सकती थी, क्योंकि वह चाहता था कि बच्चे केवल पढ़ाई नहीं बल्कि कला को भी समझें। भोला ने अपनी वर्कशॉप्स के लिए यांत्रिक उपकरणों का आदेश दिया और स्कूल में बच्चों के लिए एक वर्कशॉप भी तैयार किया। वह जानता था कि बच्चों को न सिर्फ किताबों से बल्कि हाथों से भी सीखने की जरूरत है। जावेद ने स्कूल के लिए नृत्य और अभिनय की कोर्स तैयार किए। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चा, चाहे उसकी स्थिति जो भी हो, अपना हुनर दिखा सके। और सबसे खास बात, उसने बच्चों के लिए एक मंच तैयार किया जहां वे अपनी कला दिखा सकें। समर ने सबको एक जगह बुलाया और कहा, अब जब हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो हमें हर कदम पूरी मेहनत और प्यार से उठाना होगा। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह स्कूल सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं है, बल्कि यह बच्चों की आत्मविश्वास को बढ़ाने, उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें उनके सपनों तक पहुंचने में मदद करने का एक साधन है। स्कूल के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी। धीरे धीरे वह दिन
भी आ गया जब स्कूल को अंतिम रूप दिया गया और छात्रों को आमंत्रित किया गया। यह सब बहुत ही भावुक पल था। चारों दोस्तों के लिए यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि उनका जीवन था। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ तो बहुत से लोग वहां मौजूद थे जो उन्हें पहले कुछ नहीं समझते थे। अब वे लोग उन पर गर्व महसूस कर रहे थे। उनकी मेहनत और संघर्ष ने अंततः उसे पूरा किया था। समर और उसके दोस्तों ने एक नया रास्ता खोला था, एक ऐसा रास्ता जहां बच्चे अपनी रुचियों के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर सकते थे। अर्जुन, जो अब एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन चुका था, स्कूल के उद्घाटन के समारोह में मौजूद था। तुमने इसे असंभव से संभव बना दिया है, अर्जुन ने समर से कहा। तुम्हारा जुनून और सच्ची मेहनत ही इस स्कूल की असली ताकत है। समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, यह उस समाज का भी हिस्सा है जो हमें हमेशा हतोत्साहित करता था। अब वे हमसे कुछ सीखने आएंगे। समर के इस शब्दों में एक अजीब सी ठान और विश्वास था जो उनके साथियों के दिलों में एक नई उम्मीद भर रहा था। ये कहानी सिर्फ चार दोस्तों की नहीं थी, बल्कि उन सभी बच्चों की भी थी जो सपने देखते थे और फिर उन्हें पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। समर, मनु, भोला और जावेद ने उस साहस को जगाया और एक नई सुबह की शुरुआत की। अब ये स्कूल एक नई प्रेरणा बन चुका था। वहां हर दिन नए सपने पैदा हो रहे थे और हर दिन उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी। समर और उसके दोस्तों के लिए यह एक नया अध्याय था। उनके द्वारा खोला गया स्कूल अब शहर का सबसे प्रसिद्ध और आदर्श शिक्षा संस्थान बन चुका था। वहां की हर कक्षा, हर कार्यशाला और हर प्रस्तुति यह साबित कर रही थी कि वे जो सपना लेकर आए थे वह अब वास्तविकता में बदल चुका था। बच्चों में आत्मविश्वास, कला और हुनर का विकास हो रहा था और वे न सिर्फ शैक्षिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यक्तित्व के स्तर पर भी आगे बढ़ रहे थे। समर, मनु, जावेद और भोला ने कभी सोचा नहीं था कि उनका छोटा सा सपना इस तरह आकार लेगा। स्कूल के पहले वर्ष का समापन हुआ और उन्होंने अपना पहला वार्षिकोत्सव आयोजित किया। यह दिन उनके लिए केवल एक समारोह नहीं था, बल्कि यह उनके संघर्ष, मेहनत और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक था। अवधि के दौरान एक नई चुनौती ने उनका सामना किया। उनकी सफलता ने अब कुछ लोगों को बेचैन कर दिया था। उनके स्कूल की विधियों, उनके पाठ्यक्रम और उनके कार्यशालाओं से कई अन्य शिक्षा संस्थान प्रभावित थे। कुछ संस्थानों ने तो उनकी कार्यप्रणाली की नकल करनी शुरू कर दी थी, जबकि कुछ ने उनकी प्रणाली को आलोचना करते हुए यह कहा कि यह पारंपरिक शिक्षा के मुकाबले अधिक व्यावसायिकता और सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। समर और उसके दोस्तों को यह देखकर निराशा हुई, लेकिन उन्होंने यह समझा कि यह आलोचना का हिस्सा था। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, समर ने कहा जब उन्होंने एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। मनु, जो अब एक स्थापित कलाकार था, ने कहा, हमें इन आलोचनाओं का सामना करना है। हमारी कला, हमारी शिक्षा और हमारा दृष्टिकोण समाज में बदलाव लाने के लिए है, और अगर किसी को हमारी मेहनत से तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। भोला और जावेद ने भी सहमति जताई। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, भोला ने कहा। उनका आत्मविश्वास और उनके सपने हमारे काम को सही साबित करते हैं। हमें कभी नहीं रुकना चाहिए, समर ने दृढ़ता से कहा। अगर हम सच्चाई और अच्छे उद्देश्य के साथ चलते हैं तो हम किसी भी आलोचना से डिगने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ेंगे और समाज में और अधिक बदलाव लाएंगे। समर का यह विश्वास पूरे समूह को एक नई ताकत दे गया। चारों ने मिलकर अपने संस्थान को और भी बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने बच्चों के लिए और भी अधिक इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम तैयार किए, जिसमें कला, नृत्य, अभिनय और तकनीकी शिक्षा का समावेश था। इस बीच समर के जीवन में एक नई मोड़ भी आ रहा था। उसकी मुलाकात एक युवा लड़की से हुई थी जिसका नाम राधिका था। राधिका ने स्कूल में नृत्य और कला की कक्षाएं ली थीं। वह एक बेहद प्रतिभाशाली और मेहनती लड़की थी और उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता थी। समर ने देखा कि राधिका के पास वह सभी गुण हैं जो उसे और अपने स्कूल को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती थीं। समर और राधिका की मुलाकातें बढ़ने लगीं। राधिका भी समर के सपनों से प्रभावित थीं और उसने समर से कई बार अपने विचार साझा किए। वह जानती थी कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हो सकती। बच्चों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी था, न सिर्फ शैक्षिक विकास बल्कि मानसिक और शारीरिक विकास भी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर अच्छी शुरुआत के साथ कुछ न कुछ मुश्किलें भी आती हैं। समर के जीवन में राधिका के साथ बढ़ती नज़दीकी ने कुछ और लोगों के लिए चिंता का कारण बना दिया। राधिका के परिवार ने उसकी पढ़ाई और करियर को लेकर अपनी योजनाएं बनाई थीं। वे चाहते थे कि राधिका एक सुरक्षित और पारंपरिक रास्ता अपनाए, जहां उसे परिवार की पहचान और स्थिरता मिले। राधिका का स्कूल और समर के साथ बढ़ता जुड़ाव उनके लिए यह संकेत था कि वह उनके पारंपरिक मार्ग से भटक सकती है। राधिका की मां ने उसे एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, राधिका, तुमने समर और उसके दोस्तों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या तुम सच में समझती हो कि यह स्कूल तुम्हारे लिए सही है? तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। वह सब कुछ तुम्हारी मेहनत और संस्कारों से मिलता है। अगर तुम समर के रास्ते पर चलोगी तो कहीं ना कहीं तुम अपना फोकस खो दोगी। राधिका के मन में एक द्वंद्व था।
वह जानती थी कि समर का रास्ता और उसका सपना समाज में बदलाव लाने के लिए था, लेकिन उसकी माँ की चिंता भी सही थी। वह न केवल परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थी, बल्कि अपने खुद के सपनों और मार्ग को लेकर भी वह संकोच कर रही थी। ये कहानी का मोड़ था, क्योंकि राधिका को अब एक कठिन निर्णय लेना था। क्या वह अपने परिवार की इच्छाओं के अनुसार चलेगी या फिर अपने सपनों को अपना मार्ग बनाएगी? यह सवाल न सिर्फ राधिका के लिए बल्कि समर और उसके दोस्तों के लिए भी था। उनका विश्वास था कि हर बच्चा अपने सपने को पूरा करने का हकदार है, लेकिन अब वह खुद यह सवाल महसूस कर रहे थे कि क्या उनका सपना दूसरों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राधिका का दिल भारी था। वह समर के साथ अपने विचारों को साझा करने आई, लेकिन उसकी आंखों में वह उलझन साफ झलक रही थी। समर ने उस चुप्पी को महसूस किया और धीरे से कहा, क्या हुआ राधिका, तुम परेशान लग रही हो। राधिका ने कुछ देर तक नजरें झुकी रखीं, फिर आखिरकार उसने कहा, समर, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे स्कूल के विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हारे रास्ते पर चलकर मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, लेकिन अब मेरे घर वाले मुझे कुछ और ही समझाते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, एक सामान्य नौकरी करूँ और किसी पारंपरिक तरीके से अपना भविष्य बनाऊँ। वे मेरे लिए किसी भी कला के रास्ते को नहीं मानते। समर को यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए चुप्पी साधनी पड़ी। वह समझ गया था कि राधिका के लिए यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि परिवार की इच्छा को नकारना बहुत कठिन था, खासकर जब वे उसकी भलाई के लिए चिंता करते हों। समर ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो भी कदम उठाओगी वह सही होगा। तुम सिर्फ अपने सपनों को देखो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी खुशी अपने रास्ते पर चलने में ही है। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान भी उभरी थी। समर, तुम हमेशा मुझे उम्मीद देते हो। मैं जानती हूं कि तुम सही कहते हो, लेकिन जब तक मैं खुद अपना रास्ता तय नहीं करती, तब तक ये सब मुश्किल रहेगा। समर ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारा रास्ता क्या होगा, मैं जानता हूं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम तैयार हो, हम दोनों मिलकर इस समाज को दिखा सकते हैं कि एक लड़की भी कला में माहिर हो सकती है। समर और राधिका की बातचीत में एक नई उम्मीद का जन्म हुआ था। राधिका ने अपने परिवार को समझाने की ठान ली थी, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, जो न केवल उसके लिए बल्कि समर और उसके दोस्तों के लिए भी एक प्रेरणा बनने वाली थी। समर के लिए यह समय और भी कठिन था। वह जानता था कि राधिका के परिवार को समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रास्ते पर अकेला नहीं चलेगा। वह राधिका के परिवार से मुलाकात करने का फैसला करता है, ताकि वे उन्हें समझा सकें और उनके सपनों का समर्थन प्राप्त कर सकें। कुछ दिनों बाद समर ने राधिका के परिवार से मुलाकात की। राधिका की माँ और पिता दोनों ही उससे गंभीर रूप से बात करना चाहते थे। समर ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि यह शिक्षा और कला के प्रति उनका विश्वास है और वह बच्चों को समाज में बदलाव लाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि राधिका का जीवन किसी उबाऊ और बिना उद्देश्य के काम में गुम हो जाए, समर ने आत्मविश्वास के साथ कहा। हम चाहते हैं कि वह अपने भीतर की कला को पहचाने और उसे समाज के सामने लाए, ताकि वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन सके। राधिका के पिता ने सिर झुकाया और थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने राधिका की ओर देखा और कहा, हमारे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो राधिका। अगर तुम सच में ये काम करना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि तुम्हें क्या सच में खुशी मिलेगी। राधिका के दिल में एक हलचल सी मच गई। यह पल वह हमेशा याद रखेगी। उसका परिवार, जो पहले उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी सोच का सम्मान कर रहा था। राधिका ने बड़े गर्व से कहा, मैं जानती हूँ पापा, मैं समझती हूँ कि यह राह कठिन है, लेकिन मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना सपना साकार करूंगी और मैं जानती हूँ कि मैं कभी नहीं हारेगी। राधिका की बातों ने समर को भी गर्व महसूस कराया। उसने जान लिया था कि उनका सपना सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि इस समाज में बदलाव लाने का था। उनके सामने अब बहुत बड़े लक्ष्य थे, लेकिन उनका विश्वास भी उतना ही मजबूत था। समर, मनु, जावेद और भोला ने एक बार फिर से तय किया कि वे अपने रास्ते पर चलेंगे और समाज को दिखा देंगे कि कोई भी सपना साकार किया जा सकता है, बशर्ते उसे दिल से चाहा जाए। राधिका अब उनके साथ थी और उनकी टीम पहले से भी मजबूत हो गई थी। समर को अब समझ में आ गया था कि किसी भी परिवर्तन का सबसे बड़ा हिस्सा संघर्ष था, और जब तक वे इस संघर्ष का सामना करते रहेंगे, वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। समर, मनु, जावेद और भोला अब एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने अपने रास्तों पर चलने लगे थे। समाज के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था, और यह उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था कि वे धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंच रहे थे। समर ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था और वह खुद को साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिल्मों के छोटे छोटे रोल्स में काम करके उसने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कुछ समय बाद मुख्य भूमिका निभाने का मौका दिलवाया। फिल्म इंडस्ट्री में उसकी उपस्थिति ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी, लेकिन इस पहचान को हासिल करने के लिए उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
राधिका, जो अब अपनी कला के प्रति समर्पित थी, पेंटिंग की दुनिया में कदम रख चुकी थी। वह कला की विभिन्न विधाओं को अपनाते हुए अपने चित्रों में गहरी भावनाओं को चित्रित करती थी। शुरुआत में उसे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि समाज कला को एक करियर के रूप में नहीं देखता था। लेकिन राधिका ने अपनी मेहनत और रचनात्मकता से सबको यह साबित कर दिया कि वह भी एक महान कलाकार बन सकती है। पेंटिंग्स की प्रदर्शनी ने उसे एक नए मुकाम तक पहुंचाया और उसकी कला को पूरी दुनिया ने पहचाना। मनु और जावेद की दोस्ती भी पहले जैसी मजबूत थी। मनु, जो एक बेहतरीन डांसर बनना चाहता था, उसने डांस की विभिन्न शैलियों को सीखा और धीरे धीरे स्टेज पर अपनी जगह बनाई। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक प्रसिद्ध डांसर बन गया। लोग उसे पहचानने लगे और उसकी डांस टीम भी बनाई। जावेद, जो शुरू से ही फोटोग्राफी का शौक रखते थे, अब अपने कैमरे के साथ दुनिया को अपनी नज़रों से देख रहे थे। वह अपनी तस्वीरों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को दिखा रहे थे और उनका काम काफ़ी सराहा जा रहा था। जावेद ने अपनी तस्वीरों में जीवन के विविध रंगों को दर्शाया और उसकी फोटोग्राफी की प्रदर्शनी ने उसे भी एक नया मुकाम दिलवाया। भोला, जो पहले से ही कारों के प्रति बहुत आकर्षित था, अब एक छोटे से गैरेज में काम कर रहा था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेगा। शुरुआत में यह सपना बहुत दूर लगता था, लेकिन भोला ने अपनी मेहनत और लगन से एक छोटा सा कार वर्कशॉप खोला, जहां वह कारों की मरम्मत करता था। समय के साथ भोला का नाम भी बढ़ने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने धीरे धीरे अपने गैरेज को एक छोटे से कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बदल लिया। उसकी कारों की गुणवत्ता और डिजाइन ने उसे बहुत सारी प्रसिद्धि दिलाई और उसे अपनी खुद की कंपनी स्थापित करने का अवसर मिला। भोला ने अपनी खुद की कार कंपनी खोली और वह दुनिया भर में अपनी कारों को बेचना शुरू कर दिया। इन चार दोस्तों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपनों को दिल से चाहें और उनके लिए मेहनत करें, तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। एक दिन, जब वे चारों अपने पुराने स्कूल के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके पुराने दोस्तों और सहपाठियों की भी अपनी अपनी जगह बन चुकी थी। कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर और कुछ शिक्षक बन चुके थे। लेकिन उन चारों की आंखों में जो चमक थी, वह किसी और के पास नहीं थी। उनकी आंखों में यह संतोष था कि उन्होंने समाज की उम्मीदों से हटकर अपने सपनों का पीछा किया था और वह अब अपने रास्ते पर खड़े थे। उनके लिए यह सफलताएं किसी सामान्य सफलता से बहुत ज्यादा मायने रखती थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा में बहुत कुछ खोया और पाया था। समर की यादें स्कूल के दिनों की ताजगी लिए हुए थीं। उसने सोचा कि अगर उस दिन राधिका, मनु और जावेद ने उस उम्मीद के साथ साथ चलने का फैसला नहीं किया होता, तो आज वे सभी अपने अपने सपनों के बीच अजनबी हो सकते थे। राधिका ने भी महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से अपने सपनों के पीछे चल रही थी। अब वह एक और कदम बढ़ा चुकी थी, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी पेंटिंग्स ने न केवल समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि उसने अपनी कला के माध्यम से एक आंदोलन शुरू किया था। मनु और जावेद ने भी अपनी जिंदगी के फैसलों से यह साबित कर दिया था कि उनका रास्ता सही था। वे हमेशा समाज की आंखों में अपने सपनों का वजन महसूस करते रहे, लेकिन वे कभी नहीं रुके। आज जब वे चारों अपने पुराने स्कूल की ओर लौट रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनकी दोस्ती और संघर्ष उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी थी। उनकी यह दोस्ती और एक दूसरे का समर्थन उनके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक था। अब वे सब अपने अपने क्षेत्र में चमक रहे थे और उन्होंने समाज को दिखा दिया था कि कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते दिल से चाहो और पूरी मेहनत से उसे हासिल करने की कोशिश करो। समर, राधिका, मनु और जावेद के संघर्ष की यह कहानी अब पूरी दुनिया में गूंजने लगी थी। वे चारों अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन सफलता का यह सफर कभी आसान नहीं रहा था। हर किसी ने अपने रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन कठिनाइयों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। समर, जो आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक था, कभी छोटे छोटे रोल्स करने के लिए संघर्ष करता था। एक दिन, जब वह एक फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली में था, उसे एक पुराने स्कूल के दोस्त से मुलाकात हुई। उस दोस्त ने उसे देखा और कहा, समर, याद है वो दिन जब हम लोग इस तरह के सपनों के साथ स्कूल में बैठते थे? आज तुम एक स्टार बन गए हो और हम सबको तुम पर गर्व है। समर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सब मेरे दोस्तों की वजह से हुआ है। हम सब ने कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष किया था और आज हम सबकी मेहनत रंग लाई है। समर की बातों में गर्व था, लेकिन वह जानता था कि उसकी सफलता अकेले की नहीं, बल्कि चार दोस्तों की एकजुटता और संघर्ष की कहानी थी। राधिका, जो अब एक प्रसिद्ध कलाकार बन चुकी थी, ने कला की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उसके चित्र अब कला गैलरी में प्रदर्शित होते थे और उसकी कलाकृतियां न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चित हो चुकी थीं। राधिका को याद था कि कैसे उसकी शुरुआत में लोग उसकी कला को समझने के बजाय उसे हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और कला के माध्यम से सबको यह साबित कर दिया कि कला में भी बहुत ताकत है। एक दिन, जब राधिका अपनी एक नई पेंटिंग की प्रदर्शनी लगा रही थी, एक बड़े आर्ट कलेक्टर ने उसकी पेंटिंग को देखकर कहा, तुमने अपनी कला से दुनिया को एक नई दिशा दी है।
तुम्हारी पेंटिंग्स केवल रंगों का खेल नहीं हैं, बल्कि यह मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह शब्द राधिका के लिए सबसे बड़े सम्मान से बढ़कर थे। उसने एक पल के लिए सोचा कि अगर वह पहले ही हार मान लेती तो आज यह सफलता शायद उसे न मिलती। मनु, जो एक प्रसिद्ध डांसर बन चुका था, भी अपनी जिंदगी में खुश था। डांस की दुनिया में उसे अब हर जगह सम्मान मिलता था। एक दिन एक बड़े डांस इवेंट में, जहां हजारों लोग मौजूद थे, उसने अपने डांस का प्रदर्शन किया। उसका डांस सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। दर्शक उसकी हर चाल, हर मूव पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मनु ने डांस को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था और अब वह दुनिया भर में डांस के प्रति अपने प्यार और समर्पण का संदेश फैला रहा था। जब मनु ने अपनी परफॉर्मेंस खत्म की तो उसे एक बड़े डांसर ने देखा और कहा, तुमने डांस की दुनिया में नई पहचान बनाई है। तुम्हारी कला का असर न केवल इस पीढ़ी पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। मनु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सफलता मेरी नहीं, मेरे दोस्तों और मेरे संघर्ष का परिणाम है। जावेद, जो अब एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन चुका था, अपनी फोटोग्राफी की प्रदर्शनी कर रहा था। उसकी तस्वीरें अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई जाती थीं। जावेद ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए समाज के छिपे हुए पहलुओं को उजागर किया था। उसकी तस्वीरें न केवल किसी एक घटना को दिखाती थीं, बल्कि वे पूरी दुनिया की सच्चाई को दर्शाती थीं। जावेद की फोटोग्राफी में गहरी भावनाएं और समाज की वास्तविकता छिपी हुई थी, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन जब जावेद अपनी एक नई तस्वीर को प्रदर्शित कर रहा था, एक नामचीन फोटोग्राफर ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी तस्वीरों में ऐसा कुछ है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। तुमने अपनी फोटोग्राफी से समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया है। जावेद ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, यह सब मेरे दोस्तों और मेरे संघर्ष का परिणाम है। भोला, जो अब अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक बन चुका था, अपनी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था। उसका सपना अब हकीकत बन चुका था। उसकी कारों की डिमांड अब पूरे देश में बढ़ चुकी थी और वह दुनिया भर में अपनी कारों को बेचने लगा था। भोला जानता था कि इस सफलता में उसकी मेहनत और लगन का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह सब उसके दोस्तों के समर्थन और विश्वास की वजह से ही संभव हो पाया था। भोला के पास एक दिन एक पत्रकार आया और उसने कहा, भोला, तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से साबित कर दिया कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। तुम्हारी कारों ने न केवल लोगों का दिल जीता है, बल्कि तुम्हारी मेहनत ने हमें यह दिखाया कि किसी भी काम को सच्चे दिल से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। भोला ने मुस्कुराकर कहा, यह सफलता मेरी नहीं, मेरे दोस्तों और मेरे संघर्ष का परिणाम है। समर, राधिका, मनु, जावेद और भोला अब अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मुकाम पर थे। उनकी दोस्ती और संघर्ष ने उन्हें यह सिखाया था कि कोई भी सपना अगर दिल से चाहो और मेहनत करो तो वह एक दिन हकीकत बन ही जाता है। इनकी यात्रा एक उदाहरण बन चुकी थी कि समाज की उम्मीदों से अलग चलने वाले लोग कभी भी हार नहीं मानते और वे अपनी मेहनत से दुनिया को अपना रास्ता दिखाते हैं। समर, राधिका, मनु, जावेद और भोला की यह कहानी न केवल उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। वे जान चुके थे कि दोस्ती, संघर्ष और समर्पण से बड़ा कोई और रास्ता नहीं होता। समर, राधिका, मनु, जावेद और भोला की यात्रा का यह आखिरी अध्याय था, जो न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष और सफलता की कहानी थी, बल्कि यह समाज की सोच, सपनों की शक्ति और दोस्ती के महत्व का प्रतीक बन चुका था। अब जब वे सभी अपने अपने क्षेत्र में स्थापित हो चुके थे, वे एक साथ बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते थे। वे जानते थे कि सफलता के रास्ते पर जितनी भी कठिनाइयां आईं, उन्हें सिर्फ एक दूसरे का साथ और भरोसा था, जिसने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। समर, जो आज बॉलीवुड का सुपरस्टार बन चुका था, अपने दोस्तों के साथ बैठकर मुस्कुराता था। याद है हम लोग कैसे एक दूसरे के सपनों का मजाक उड़ाते थे, वह कहता था। राधिका हंसी में जवाब देती, और याद है जब मैंने अपने पहले पेंटिंग शो के लिए बिना कोई उम्मीद लगाए काम किया था। सभी हंसी में शामिल हो जाते। यह पल उनके संघर्ष की पूरी कहानी का सार था। ये वही दोस्ती थी जिसने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला था। मनु, जो आज देश का सबसे बड़ा डांसर था, कहता था, हमें कभी भी अपनी कला को साबित करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज जब लोग मुझे देखकर प्रेरित होते हैं तो मुझे समझ आता है कि यह संघर्ष क्यों जरूरी था। जावेद, जो अपनी फोटोग्राफी से दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिखा चुका था, कहता, हमने उन चीज़ों को अपनी फोटोग्राफी में देखा जिनके बारे में लोगों ने कभी नहीं सोचा। आज मेरी तस्वीरें लोगों को जागरूक करती हैं। ये वही सपना था जिसे मैंने बहुत पहले देखा था। सिरोमाय। भोला, जो अब अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक बन चुका था और अपनी कारों को दुनिया भर में भेज रहा था, कहता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी कारें इतने बड़े पैमाने पर बिकेंगी, लेकिन मेरी मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। अब उनके सपनों की कहानी ने एक नई दिशा ले ली थी। जब वे छोटे थे तो लोग उनके सपनों को हल्के में लेते थे और उनके प्रयासों को बेकार मानते थे, लेकिन आज वे वही लोग थे
जिन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया था कि अगर सपना सच्चा हो तो वह कभी भी टूटता नहीं है। समर ने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, याद है जब लोग हमें ताना मारते थे, पढ़ाई करो वरना तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे? उसकी बातें सुनकर सभी मुस्कुराए और फिर एकदम गंभीर हो गए। उन दिनों का संघर्ष, वो अकेलेपन की भावना जब कोई नहीं समझता था, सबकी आंखों के सामने ताज़ा हो गई। मनु ने कहा, हमने अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित किया कि कला भी एक व्यवसाय हो सकता है। हमें मजाक में कहते थे, आज वो भी हमारे संघर्ष और सफलता की सराहना करते हैं। राधिका ने अपनी कला को लेकर जो चुनौती ली थी वह उसे सबसे कठिन मानती थी। वह कहती, कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपनी राह पर अकेली हूँ, लेकिन आज जब लोग मेरी पेंटिंग्स की कीमत चुकाते हैं तो मैं जानती हूँ कि मेरी मेहनत सही दिशा में थी। समर, राधिका, मनु, जावेद और भोला ने अब अपनी दुनिया में एक अलग जगह बना ली थी। हालांकि वे सभी अलग अलग क्षेत्रों में थे, लेकिन उनके बीच की दोस्ती कभी कमजोर नहीं पड़ी। वे हर बार एक दूसरे की सफलता में शामिल होते थे और हर बार जब किसी को मुश्किल होती तो वे एक दूसरे का सहारा बनते। जावेद अपनी फोटोग्राफी के बारे में कहते थे, हमेशा अपने दृष्टिकोण को बदलो और फिर दुनिया को दिखाओ कि तुम किसे देखते हो। भोला अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सफलता का कारण यह मानता था कि अगर तुम चीज़ों को लोगों के लिए बेहतर बनाओ तो फिर सफलता खुद ब खुद आ जाती है। मनु और राधिका का भी यही मानना था। उन्होंने अपनी कला और डांस से अपनी दुनिया बनाई थी और अपने सपनों को हर किसी से सच्ची प्रेरणा में बदल दिया था। लेकिन अब उनके दिल में एक और बात थी। वे समझ चुके थे कि उनका सफ़र अब व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा था। अब यह उनका जिम्मा था कि वे नई पीढ़ी को यह दिखा सकें कि सफलता सिर्फ सपने देखने से नहीं आती, बल्कि उन सपनों के लिए संघर्ष करने से आती है। ये कहानी सिर्फ 5 दोस्तों की नहीं थी, बल्कि ये उन सभी लोगों की थी जो अपने सपनों का पीछा करते हैं, समाज की उम्मीदों से बाहर निकलकर अपनी राह बनाते हैं और कभी हार नहीं मानते। उनके संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने विश्वास और मित्रों के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको कभी भी रोक नहीं सकती। अब जब वे सभी अपने सपनों को जी रहे थे, वे जानते थे कि असली सफलता वही है जो वे अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। इसलिए उनका अगला कदम एक साथ चलने का था और वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके संघर्ष से कोई और भी प्रेरित हो। समर ने कहा, हमने अपनी राह बनाई, अब हमारी बारी है दूसरों को उनकी राह बनाने में मदद करने की। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जो कुछ भी करते हैं वह सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, वह दुनिया के लिए भी होता है। मनु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, हमने जो सीखा है वह यही है कि अगर तुम अपने दिल की सुनो और दुनिया से नहीं डरते तो कुछ भी असंभव नहीं है। जावेद ने कहा, हमें यकीन था कि जो हम करते हैं वही सही है और आज यही हमें हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार दे रहा है। भोला ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जो सपना देखेंगे वह एक दिन हकीकत बनेगा, लेकिन आज हम जानते हैं कि सपने सच्चे होते हैं, बस हमें उन पर मेहनत करने का दम होना चाहिए। यही थी उन दोस्तों की यात्रा जो अपनी सच्चाई, अपनी मेहनत और अपने सपनों से दुनिया को एक नई दिशा दिखा गए।